मेरी गोद में आया है, इसलिए इनको आपसे 2 गुना अधिक प्रेम करूंगा। हनुमान जी गदगद हो गए और सब प्रकार भगवान को अपने पर अनुकूल जानकर हनुमान जी कहे, प्रभु नाथ शैल पर कपीपति रहाए और सो सुग्रीव दास तव अहाए। प्रभु इस पर्वत पर कपियों का राजा सुग्रीव रहता है और वो आपका दास है। प्रभु चलिए और चलकर आप सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए। तेहिसन नाथ मयंत्री कीजिए। जब हनुमान जी ने सुग्रीव से मित्रता करने की बात कही तो लक्ष्मण जी ने कहा, हनुमान जी क्या बोल रहे हैं आप कह रहे हैं कि सुग्रीव भगवान का दास है, मित्रता बराबरी में की जाती है, भला कोई दास को अपना मित्र बनाएगा? एक और तो कह रहे हैं कि वो आपका दास है और दूसरी ओर कह रहे हैं कि चलकर उसको मित्र बनाइए, ये कैसे संभव है? हनुमान जी कहे लक्ष्मण जी से, तनिक उधर चलिएगा पंडाल के पीछे। हनुमान जी लक्ष्मण जी को पीछे ले गए, जो कमरे बने हैं ना उधर लेकर गए और जाकर कहे, लक्ष्मण जी अब आप ही के हाथ में है, सुग्रीव तो भगवान का दास है, मैं कुछ भी नहीं हूं। यदि आप सहयोग करें और प्रभु यदि सुग्रीव को अपना मित्र बना लेंगे ना तो दास वाली कुर्सी खाली हो जाएगी और उस पर ये हनुमान जाकर बैठ जाएगा और प्रभु का दास बन जाएगा। आप ही के हाथ में। लक्ष्मण जी बोले ठीक है चलिए। कहे प्रभु सुग्रीव से मित्रता करनी है। लक्ष्मण जी बोले ठीक है, जाओ उसको बुला के लाओ। हनुमान जी बोले वो आता तो हमको क्यों भेजता? इतनी पिटाई भैया कि वहां से हिलता तक नहीं है, डर के मारे वहां से उतरता नहीं है पहाड़ पर से, आपको ऊपर चलना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले कितनी दूर से पैदल हम लोग चल रहे हैं पता है, अब पहाड़ पे चढ़वाओगे? हनुमान जी बोले आपको चढ़ना नहीं है, आप दोनों लोग मेरे पीठ पर बैठिए, मैं उठा के ले चलता हूं। राम जी ने कहा, हनुमान जी यदि आप में इतना बल है, किसी को यदि उठा कर ले जाते हैं तो गोद में ले जाते हैं, पीठ पर चढ़ा के पीठ पर सामान लेके जाते हैं। राम जी बोले हम लोग कोई सामान तो है नहीं, बोरा तो है नहीं मोटरी कि पीठ पर लेके जाएंगे। अरे किसी को उठाते हैं तो गोद में उठाते हैं। भगवान ने कहा यदि ले चलना है तो हमको लक्ष्मण को गोद में उठा के ले चलो, पीठ पर क्यों बिठाओगे? हनुमान जी कहे प्रभु नहीं, मैं ले जाऊंगा तो पीठ पे ही बिठा के ले जाऊंगा। क्यों? प्रभु गोद में उठाऊंगा ना तो मैं आपको पकड़ा रहूंगा और जब पीठ पर आप बैठ जाइएगा तो मैं नहीं पकड़ूंगा, आप हनुमान को पकड़े रहेंगे प्रभु, और आप जिसको पकड़े रहेंगे ना वो कभी गिरने वाला नहीं है। मैं पकड़ूंगा तो छूट सकता है। भगवान से आप भी कहिए प्रभु हम तो बानर हैं, बानर का स्वभाव है बार बार छोड़कर भागेगा, आप हम भले आपको छोड़ दें, आप हमको मत छोड़िएगा। ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना मैं कीन्ही साधु सेवा, ना मैं कीन्ही साधु सेवा। विप्रन दान, विप्रन दान दियो नैया, मोरे छोड़ो न भैया अवध सैया, मोरे छोड़ो न भैया सिया के सैया, मोरे छोड़ो न भैया। वृष भान कुंवरी चरणन की चेरी, वृष भान कुंवरी चरणन की चेरी, वृष भान कुंवरी चरणन की चेरी, वृष भान कुंवरी चरणन की चेरी। मैं तो नाथ, मैं तो नाथ
परूं पैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरे छोड़ो ना भैया। हनुमान जी कहते प्रभु आप मेरे पीठ पर बैठिए, लिए दुबो जन पीठ चढ़ाई। वो जो फोटो आप देखते हैं ना, फोटो गलत है। हनुमान जी कंधे पर बिठा के ले जा रहे, नहीं, भगवान और लक्ष्मण जी को हनुमान जी ने पीठ पर बिठाया, लेकर गए, ले जाकर सुग्रीव से भगवान की मित्रता कराई, अग्नि को साक्षी रखकर। सुग्रीव की कथा भगवान को सुनाई और भगवान की कथा सुग्रीव को सुनाई। भगवान और सुग्रीव के बीच में एक संधि हुई। संधि किस बात की? भगवान ने कहा मित्र तुम्हारा काम पहले मैं करता हूं। कौन सा काम? तुम्हारा भाई बाली जो तुमसे राजपाट छीन लिया है, मैं तुमको तुम्हारा राजपाट वापस दिलाता हूं। जब तुमको राज सत्ता प्राप्त हो जाए उसके बाद तुम मेरा काम करना। क्या? कपियों की सेना है, कपियों को चारों तरफ भेजकर सीता जी का पता लगवाना। और भगवान ने सुग्रीव का काम पूर्ण किया। यहां पर देखिए, कई लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान ने बाली को क्यों मारा। बाली को मारने का कारण सुग्रीव नहीं थे, ये तो सुग्रीव निमित्त मात्र बन गए केवल। बाली इंद्र के अंश से अवतार लिए हैं और आए क्यों हैं? राम कार्य में सहयोग करने के लिए। जो इंद्र बाली बन के भगवान के लीला में सहयोग करने आए थे, वही बाली भगवान के शत्रु रावण से जाकर मित्रता कर लिए। ये तो राष्ट्रद्रोह हो गया ना हो। भारत का सिपाही जाके पाकिस्तान से हाथ मिला ले तो क्या विधान है उसके लिए? मृत्यु दंड। उसके लिए विधान क्या है? मृत्यु दंड। इसलिए भगवान ने बाली को मारा। बाली राम निज धाम पठावा। आपसे बताऊं, मरते समय बाली ने अपने पुत्र अंगद को भगवान का दास बनाया। ये बड़ी अद्भुत बात है। आपको समय अभाव के कारण मैंने इस प्रसंग को संक्षेप कर दिया, नहीं तो इसमें लगूंगा तो 1.5-2 घंटा बाली में ही लग जाएगा। तो सुंदरकांड की कथा सुननी है ना, इसलिए मैं आपको लेकिन कुछ अंश पर ले चलता हूं पीछे। भगवान ने कहा सुग्रीव से कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे। हे मित्र सुग्रीव, तुम मेरे बल के भरोसे निश्चिंत हो जाओ, मैं बाली को मार सकता हूं। कौन कह रहा है? राम जी। देखिए सुग्रीव को, उसको भगवान पे ही भरोसा नहीं। भगवान ने कहा कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे। भगवान ने अपना बल बताया तो सुग्रीव कहता है आप में बल है, बाली में महाबल। आप में तो केवल बल है राम जी, और मेरा भाई बाली महाबल अति रणधीरा। सुग्रीव की बात सुनकर लक्ष्मण जी कहे बहुत सुंदर मित्र बनाया प्रभु आपने। ये तो आप में ही संशय कर रहा है। आप बल बता रहे हो और वो बाली का महाबल बता रहा है। भगवान बोले तब सुग्रीव तो परीक्षण करूंगा। परीक्षण किया, दुंदुभी की अस्थियों को दिखलाया, 7 दिशा में 7 ताड़ के पेड़ को दिखाया। भगवान ने एक बाण निकाला, चलाया और एक दिशा में बाण छोड़ा, लेकिन वो बाण 7 दिशाओं के ताड़ को गिराकर भगवान के पास चला आया।
दुंदुभी की अस्थियों को भगवान ने दाहिने पांव के अंगूठे से दूर फेंक दिया। सुग्रीव देखा, रे ये बल बता रहे थे, मैंने बाली का महाबल बताया, लेकिन राम जी में बल नहीं है, महाबल नहीं है। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति बाली बधब इन्ह भय परते। राम जी में तो अमित बल है, ये बाली को मार सकते हैं। जब विश्वास हो गया कि मार सकते हैं तो भगवान ने कहा, कहां है तुम्हारा शत्रु? तो बोला, कौन शत्रु? प्रभु शत्रु मित्र तो कोई होता ही नहीं है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, आत्मा अजर अमर है। सुग्रीव की बात सुनकर लक्ष्मण जी बोले, प्रभु अब ये प्रवचन भी सुनाएगा। बहुत बढ़िया मित्र बनाया आपने भैया। भगवान बोले, अरे रो रो के हमसे प्रण करवा लिया कि मैं सुग्रीव को, बाली को मारूं, और जब मारने की बात आती है तो कहता है कोई शत्रु नहीं है मेरा। भगवान बोले, चलो ज्ञान उपदेश बाद में करना, चलो। गया सुग्रीव बाली से लड़ने, बाली ने एक ही मुक्का तो मारा, एक मुक्का मारा सुग्रीव को, भगा वहां से। अब देखिए भाषा बदल गई, एक मुक्का मार खा के आया तो कहता है, प्रभु मैंने कहा था ना, बंधु न होई मोर यह काला, ये काल है मेरा, मरवाने के लिए भेजे थे, मारा क्यों नहीं आपने? भगवान बोले, तुम दोनों भाई एक ही जैसे देखने में हो, मुझे पता ही नहीं चला सुग्रीव कौन बाली कौन, इसलिए बाण नहीं चलाया। बोले, फिर तो बहुत अच्छा किया, कहीं चला देते और उसके जगह मुझे लग जाता फिर क्या होता। भगवान ने अपने गले की माला निकाल के पहनाई, शरीर स्पर्श करके वज्रवत बनाकर भेजा। ऐ भगवान ने बाली को मारा, बाण लगा, गिरा। राम जी पहुंचे बाली के पास, मन ही मन भगवान के चरणों को स्पर्श करके बाली प्रणाम करता है। हृदय में तो प्रेम है लेकिन मुख से कठोर कहता है, कहता है, राम आप धर्म के लिए अवतार लिए हैं ना, आज इस प्रकार मुझे मारा आपने, कहिए कौन से धर्म की रक्षा की आपने? मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा। आपने केवल एक पक्ष की बात सुनकर निर्णय सुना दिया। धर्म कहता है जब तक दोनों पक्ष की बात न सुनी जाए तब तक निर्णय नहीं दिया जाना चाहिए। आपने सुग्रीव की सुनी, मेरी सुनी क्या? और आपने मुझे मार दिया, क्या कारण है मारा आपने? भगवान ने कहा, कारण सुनो। छोटे भाई की पत्नी, बेटे की पत्नी, अपनी बेटी और बहन, ये चारों एक समान है। इन पर जो कुदृष्टि डाले उसकी हत्या करने में कोई पाप नहीं लगता। तुमने अपने भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डाली। बाली कहा, प्रभु ये नियम कानून मनुष्य के लिए है, हम पशु हैं, हमारे बिरादरी में ये नियम कानून नहीं चलता। भगवान देखे कि मेरा तर्क कट गया तो भगवान ने कहा, अच्छा सुनो, तुम्हारी पत्नी ने मना किया था ना कि मत जाओ युद्ध करने, तारा ने, उसके बाद भी तुम युद्ध करने आए, इसलिए तुमको मारा, तुम पापी हो। बाली मुस्कुराकर कहा, प्रभु आप स्वामी हैं, आपसे चतुराई में मैं नहीं जीत सकता, लेकिन आप तब से मुझे पापी पापी कह रहे हैं और आप ही कहते हैं कि मेरे सन्मुख आने मात्र से जीव के करोड़ों जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। मैं तब से आपके सामने हूं, क्या मेरा पाप समाप्त नहीं भया कि मैं पापी हूं अभी तक? भगवान देखे कि मैं अपनी बात में फंस रहा हूं तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं बाली, मैं तुमको अमर बना देता हूं, प्राण रखो। तब बाली ने कहा, प्रभु मुझे अमर नहीं बनना। जन्म जन्म मुनि लोग यत्न करते हैं कि मरते समय मुख से राम निकले। मेरा भाग्य देखिए, मैं मर रहा हूं तो नाम नहीं, साक्षात राम मेरे सामने आके खड़े हैं। ऐसी मृत्यु किसको प्राप्त होगी प्रभु? है? एक आशीर्वाद दीजिए प्रभु, आप मेरे कर्म का अवलोकन करिए। मैं ये नहीं कहता कि अगले जन्म में मुझे आप मनुष्य बना दीजिए, आप मेरा कर्म देखिए बाली का,
और हिसाब लगाइए, जिस जोनी में जाता हूं उस जोनी में डाल दीजिए। कुत्ता बनता हूं, गधा बनता हूं, मछली बनता हूं, नाली का कीड़ा बनता हूं, जो बनता हूं बनाइए, केवल एक आशीर्वाद दीजिए, जिस जोनी में मैं जाऊं प्रभु मेरा मन आपके चरणों में ही लगा रहे प्रभु, इसके अलावा हमें आपसे कुछ वरदान नहीं चाहिए। भगवान ने कहा दिया। तब बाली ने कहा प्रभु एक मिनट और, 1 मिनट प्रभु, मैं कहाँ गया हूं? राम जी बोले कौन? बाली ने कहा प्रभु हमारा लड़का है एक, उसका नाम अंगद है। कहाँ गया अंगद? है इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अंगद को बुलाया, कहा प्रभु ये हमारा लड़का है प्रभु, जितना बल मेरे में है ना इसके भीतर भी है प्रभु, ये भी विनयवान है, शीलवान है प्रभु। एक बात कहें राम जी, हमने सुना है ना आप जिसका हाथ पकड़ लेते हैं ना उसका कल्याण कर देते हैं प्रभु, मैं तो मरने वाला हूँ, मेरे मरने के बाद मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा, रघुनाथ जी आप मेरे लड़के का हाथ पकड़ लेंगे? है? आप अंगद के हाथ को पकड़ के प्रभु इसको अपना दास बना लीजिए। बाली के जीवन की ये बहुत अद्भुत बात रही कि उसने मरते मरते अपने पुत्र को भगवान का दास बना दिया है? वो पिता बड़भागी है जो जाते जाते अपने संतान को भगवान के चरणों में लगा के चला गया। अंगद को भगवान ने दास बना, बाली ने दास बनाया और उसके बाद प्राण का त्याग किया। प्रभु ने बाली को अपने धाम विदा किया। तारा को ज्ञान उपदेश दिया भगवान ने, सुग्रीव को राजा बनाया और बाली के पुत्र अंगद को युवराज। सुग्रीव राज सत्ता सब कुछ प्राप्त पा गए। भगवान ने कहा मित्र तुम्हारा काम मैंने किया, अब मैं इस पर्वत पर चतुर्मास बिता रहा हूं प्रवर्षण पर, आप मेरा काम याद रखना, क्या? सीता जी का पता लगाना। हम लोग घूमते रहते हैं, यहां भी हमसे कोई कह रहा था कि महाराज जी हम बार बार प्रयास करने के बाद भी भगवान को भूल ही जाते हैं। आपको भी लगता है ना कि भगवान भूल जाते हैं हम? लगता है ना? घबराइए मत। क्यों नहीं घबराए महाराज? अरे हम लोग कलयुग में बैठे हैं। त्रेता के समय में सुग्रीव, क्षमा करिएगा प्रभु आपका मित्र है, सुग्रीव जिसको भगवान ने अपने सीने से लगाया, अपना फ्रेंड बनाया, बगल की कुर्सी पर बिठाया, वो सुग्रीव भगवान से मिलने के बाद चतुर्मास में भगवान बगल के प्रवर्षण पर्वत पर रहे चौमासा में, और एक दिन देखने तक नहीं गया। जो भगवान को देखने के बाद भूल ही जा रहा है, हम तो देखे भी नहीं है। यदि हम भूल रहे तो कौन सी घटना है? बताओ क्या घटना है? इससे घबराना नहीं है। जब याद आवे कि भूल गए तब से लग जाइए। जब याद आवे कि हम भगवान को भूल गए तब से लग जाइए। यही भूलिए लगिए, भूलिए लगिए चलता रहे। भगवान भी सोचेंगे कि लगता ही मानी ना, बार बार भूलवाता हूं, बार बार आ जाता है। तब भगवान की करुणा दृष्टि होगी और ये भूलना समाप्त होगा और सदैव के लिए जाके मन भगवान में टिक जाएगा। घबराना नहीं। चतुर्मास बीता, सुग्रीव देखने तक नहीं गया। भगवान को आया क्रोध, निकाले बाण लक्ष्मण, सुग्रीव सुधिमोर विसारी, पावा राजकोष पुरनारी। सब कुछ मिल गया, मुझे भूल गया। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से मारूंगा कल मैं। कब मारूंगा? कल। कब मारूंगा? कल। क्यों मारना है तो आज मारिए ना, कल क्यों मारेंगे? भगवान कहना चाहते हैं किसी से लड़ाई करना हो, मारा मारी करना हो, झगड़ा करना हो तो पंडित जी को बुला के मुहूर्त निकलवाइए। पंडित जी तरह मारपीट वाला मुहूर्त निकाल के बताइए एक। कहने का अर्थ है बैर यदि साधना हो तो उसको कल पे टाल दीजिए। क्यों? हो सकता है कल आते आते आपकी मति बदल जाए और आपका बैर प्रेम में बदल जाए। तुरंत मत करिए।
और ठीक विपरीत प्रेम करना हो, सत्कर्म करना हो तो इसको कल पे मत टालिए, जितना शीघ्र हो इसको कर डालिए, न जाने कौन सी आफत आ जाए। बात समझ में आ रही है ना? सत्कर्म तुरंत किया जाए। भगवान ने कहा कल मारूंगा। लक्ष्मण जी बोले कल किसने देखा भैया? आप रुकिए, मैं जाता हूं, मार के आता हूं। भगवान बोले सुनो, मारना मत। क्यों? मेरा मित्र है। भय दिखाई ले आओ। क्यों? तात सखा सुग्रीव। भगवान कितना निर्वाह करते हैं, कहते मेरा मित्र है, मारना मत उसको। हमारे चाचा हैं कलकत्ता में, आदरणीय श्रीमान शशिधर सिंह जी, मेरे बाबूजी के मित्र हैं, हमको बच्चे जैसा प्रेम करते हैं। वो कहते हैं बाबू, जीवन में किसी से भी संबंध बनाना ना, तो संबंध बनाने के पहले विचार करना वो आदमी अच्छा है कि बुरा है, कैसा है, बड़ा है कि छोटा है, बनाने के पहले। लेकिन जब संबंध बन जाए ना, फिर विचार मत करना, फिर जीवन भर उस संबंध का निर्वाह करना। भगवान कहते हैं मेरा मित्र है, मारना मत उसको, केवल डरा धमका कर ले आओ। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के ले आए। सुग्रीव दूर से ही लगा गुलुटिया मारने, क्षमा करिए प्रभु, गलती हो गई, क्षमा करिए। हाँ, ये 3-5 करने वाले लोग क्षमा पहले मांगत है। लगा पांव पे गिर के, प्रभु क्षमा करिए, अब आपकी माया में मैं भूल गया प्रभु, अपराध तो मेरा है लेकिन 50% आपका भी है। बोले हाँ? राम जी बोले मेरा अपराध? सुग्रीव ने कहा प्रभु आपकी माया ने भुला दिया हमको। कौन जन्म लिया है जो आपकी माया से बच जाए? आपकी माया है। आप चाहते तो माया को मना कर सकते थे कि देखो सुग्रीव को बहुत जरूरी काम दिया हूं, सबको तो फंसाना, सुग्रीव को मत फंसाना। आपने माया को मना नहीं किया, आपकी माया ने हमें फंसा लिया। अब कहिए सारा अपराध मेरा है कि कुछ? भगवान ने कहा चलो ठीक है, अब आए हो, अब काम करो, सीता जी का पता लगाओ। सुग्रीव जी ने कपियों को बुलाकर कहा आप लोग जाइए, पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, जाकर सीता जी का पता लगाइए। लेकिन ध्यान रहे 1 महीने के भीतर आना है। ये नहीं कि पता लगाने गए तो उधरे रह गए, फिर तुम्हारा पता लगाने के लिए किसी को भेजना पड़े। 1 महीने में आना है। और ये भी नहीं कि जाकर 1 महीना सो के चले आए, पता लगा कर आना है। जो खाली हाथ आएगा वो मेरे हाथ मार दिया जाएगा। कहां भेजा? पूरब भेजा, पश्चिम भेजा, उत्तर भेजा। क्यों भेजा? सुग्रीव जी जानते हैं सीता जी पूरब पश्चिम उत्तर में मिलने वाली नहीं है, तो फिर क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि सुग्रीव जी जानते हैं कि ये जो छोटे मोटे बंदर है ना, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। और यदि यहीं पर बिठा के रखूंगा तो सब आपस में मारामारी करेंगे, उत्पात करेंगे। मालिक को अपने कर्मचारी को खाली बिठा के नहीं रखना चाहिए, ये नीति कहती है। बड़ी गुड़ बात। यदि आपने कर्मचारी को खाली बिठा के छोड़ा तो यूनियन कर डालेगा। अहो, झूठ मूठ का काम में फंसाए रखो। सुग्रीव जी छोटे छोटे जो बंदर थे उनको कह दिया जाओ सीता जी का पता लगाओ, किधर जिधर सीता जी है ही नहीं। अब जो मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, हनुमान जी, गवाक्ष, द्विविद, मयंद, नल, नील, सठ, निसठ, इनको अंगद, इनको बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप सब लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए। क्यों? जटायु जी ने बताया है कि रावण दक्षिण दिशा में लेकर गया है। सुग्रीव जी ने कहा आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए, लेकिन खाली हाथ नहीं आना, 1 महीने के अंदर पता लगा कर आना है। जो खाली हाथ आएगा मेरे हाथों मार दिया जाएगा।
सारे कपि लोग प्रणाम करने लगे। पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसासीस सरोरुह पाने, परसासीस सरोरुह पाने, कर मुद्रिका दिन जन जानी, कर मुद्रिका दिन जन जानी, कर मुद्रिका दिन जन जानी। आप दर्शन करिए, सारे कपि लोग दूर से प्रणाम कर करके जाने लगे। भगवान ने किसी को नहीं बुलाया, लेकिन जैसे सबसे पीछे हनुमान जी ने प्रणाम किया, भगवान ने जानी काज प्रभु हनुमान जी को निकट बुलावा। क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया कि भगवान को पता है जा भले सब रहे हो, काम तो मेरा हनुमान ही करके वापस आएगा। ये भरोसा। भगवान का काम कौन करता है? राजन भैया, हाँ कहिए कहिए। सेवक। तो क्या जामवंत जी सेवक नहीं है? लोहिया जी, भगवान का काम कौन करेगा? हाँ? भक्त। तो क्या ये अंगद जी, जामवंत जी, नल नील ये भगवान के भक्त नहीं है? हाँ? देखिए, भगवान का काम वही कर सकता है जिसके पास अपना कोई काम ना हो। जो अपने 5 किलो का हमारे एगो है तो इनके दू गो है। अभी हमार का उठाई है, हम ही कहना पड़ेगा बाबू एगो अपन हमको दे दो, हम ही तुम्हारा उठा के लेके चले। तो है नहीं ऐसा कि हम एक बात कह रहे हैं, हनुमान जी के पास अपना कोई काम नहीं है। आप चौपाई का दर्शन करिए। ए जी राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी का अवतार ही राम कार्य के लिए भया है। आपसे एक कथा सुनाऊं, मैं एक प्रसंग सुनाऊं। एक दिन सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी एक वार्ता किए। वार्ता किस बात की? ये हनुमान जो है भगवान को अकेला छोड़ता नहीं है, जब देखो बैठा रहता है पांव के पास, कहता है सेवा करनी है, सेवा करनी है। तो इन चारों लोगों ने, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, चारों लोगों ने मिल के रचना बनाई कि आज चलते हैं और भगवान से उनकी सेवा का बंटवारा कर लेते हैं।
हनुमान के लिए कोई काम ही नहीं छोड़ेंगे। फिर देखते हैं कैसे बैठता है। चारों लोग आकर भगवान से कहे प्रभु सेवा बांटनी है आपकी। भगवान कहे बांट लो। हनुमान जी सोचे भाई घर वाले हैं, इनका अधिकार पहले है, ये लोग बांट ले, जो बचेगा वो हम करेंगे। बांटने लगे लोग। दाहिने पांव की सेवा मैं तो बाएं पांव की मैं, दाहिने हाथ की मैं तो बाएं हाथ की मैं, पीठ की मैं तो सिर की मैं। भगवान की जितनी सेवाएं थी इन चारों लोगों ने आपस में बांट ली। अब हनुमान जी महाराज सोचने लगे रे राम, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो मेरी छुट्टी हो गई, अब मैं करूंगा क्या। अभी सोच ही रहे थे तब तक भगवान को जम्हाई आ गई। जम्हाई समझते हैं ना, जम्हाई लेते हैं ना। जैसे भगवान ने जम्हाई ली तो जम्हाई के बाद मुंह पर चुटकी बजाई जाती है। जैसे भगवान ने जम्हाई ली, हनुमान जी तुरंत उठ के भगवान के मुख के ऊपर चुटकी बजा दी। बस प्रभु हमको अपना काम मिल गया। क्या काम मिल गया हो प्रभु? देखिए जब जब आप जम्हाई लेते हैं आपको चुटकी बजाने के लिए अपना हाथ उठाना पड़ता है। आज के बाद आपको कष्ट नहीं करना है, आप जम्हाई लीजिएगा, हनुमान चुटकी बजाएगा। अब तक जो हनुमान जी भगवान के पांव में बैठे थे अब उनके मुंह पे चढ़ के बैठ गए। क्यों? न जाने कब जम्हाई लेंगे, कब चुटकी बजानी पड़ेगी। कहने का अर्थ यह है कि श्री हनुमान जी के पास